एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है। ये आप कोई भी एग्ज़ाम में यदि आप बैठ रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ये हर एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो तो आप ये क्वेश्चंस आपको बेनिफिट ही दे के जाएगा। आप क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। आप इनको देखिए एक बार और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, फिर आप बताइएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ओपन कंप्यूटर लर्न को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, माउस का कार्य है। तो माउस का क्या काम होता है? ड्रैग करना, सिंगल क्लिक करना, डबल क्लिक करना कि उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा कि माउस के ये सारे काम होते हैं। ड्रैगिंग करना भी होता है, सिंगल क्लिक करना भी, डबल क्लिक करना भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आपको पता होगा कि MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, विंडोज 7। तो इनमें से ये जो ऊपर के तीन हैं, MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, तो ये दोनों होते हैं, ये तीनों होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये विंडोज 7 क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपको पता होगा। तो राइट आंसर होगा विंडोज 7। ओके, ये देखिए सही आंसर जो होगा वो ऑलरेडी टिक करेगा इसमें। तो विंडोज 7 इसका। ओके, अब इसका थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो आपको पता होगा इसमें 3 लिखा है, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 6। तो आपको पता होगा कि मेमोरी 2 ही प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था? तो आपको पता होगा इसमें बेसिक है, कोबोल है और फोर्ट्रान है और बाइनरी है। तो इसका जो है सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो है फोर्ट्रान, ठीक है ना। ये सबसे पहले प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज आई थी। ओके, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं कि फोल्डर कहते हैं कि आइकॉन कहते हैं कि डॉक्यूमेंट कहते हैं? आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक निबल कितने के बराबर होती है? 4 बिट के बराबर कि 8 बिट के बराबर कि 1 किलोबाइट के बराबर होती है कि 1 बिट के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, 4 बिट के बराबर होगा। सेवन क्वेश्चन कौन सा है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, कौन सी होती है? बिट होती है कि निबल होती है कि केबी होती है कि MG होती है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। ओके, राइट आंसर पे ऑलरेडी वो टिक करेगा। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। ओके, एट नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है? भारत में है कि चीन में है कि अमेरिका में है कि ब्रिटेन में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर अमेरिका में है। हमारे देश में तो है नहीं, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? अमेरिका में है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था कि IBM ने बनाया था कि ये दोनों बनाए थे कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि विंडोज सॉफ्टवेयर को IBM कंपनी ने बनाई थी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? IBM। अब 10 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई है? इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई है?
तो इसका ए नंबर है 1989 में, बी है 1946 में, सी है 1991 में, डी है 1995 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी कि 1995 में हुई थी। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है CCC का पूर्ण रूप क्या है, मतलब CC का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट है कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है कि कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। यहाँ कॉन्सेप्ट्स होगा, यहाँ यस नहीं टाइप है तो यहाँ यस होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो आप जाना कि इसका आंसर क्या होगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए सही आंसर अपने आप टिक हो गया है, यहाँ यस होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है कि कंप्यूटर एडवांस डिज़ाइन है कि कंप्यूटर ऑफ एडवांस डिज़ाइन है कि नॉन ऑफ दीज है। तो आप इसका आंसर सही से बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं। वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट में, तो 7 है ए नंबर, बी क्या कह रहा है 5 है, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 8 है। तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट में अभी कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन जो अभी चल रहा है उसको भी मिलाकर। ओके, ये राइट आंसर 5 में क्लिक हो गया है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है, मेगाबाइट है कि गीगाबाइट है कि किलोबाइट है कि टेराबाइट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, टेराबाइट। ठीक है, ये जो गीगाबाइट है ये नहीं होगा, टेराबाइट इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये हाईलाइट हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइट किसके बराबर है। एक बाइट किसके बराबर है, 4 बिट्स के बराबर है कि 8 बिट्स के बराबर है कि 4 बाइट के बराबर है कि 1 निबल के बराबर। तो कितने के बराबर होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है ना, 8 बिट्स के 1 बाइट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या है, मतलब CPU का फुल फॉर्म क्या है। सेंटर प्रिंसिपल यूनिट है कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कि इनमें से कोई नहीं। तो CPU का फुल फॉर्म कौन सा होता है, तो CPU का फुल फॉर्म तो आप लोगों को सबको पता होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर है। ओके, अब 17 क्वेश्चन है, माउस में कितनी बटन होती हैं। माउस में कितनी बटन होती है, 1 बटन, 2 बटन, 4 बटन होती हैं कि 3 बटन होती हैं। तो आपको पता होगा कि माउस जो है ऐसे बनता है, एक इधर बटन होते हैं, एक इधर बटन होती है, एक बीच में सेंटर में बटन होती है। तो टोटल मिला के कितनी बटन हुई, 3 बटन हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 3 होगा। ठीक है ना, अभी जो राइट आंसर होगा ऑलरेडी वो हाईलाइट करेगा। तो माउस में कितनी बटन होती हैं, 3 होती है। ओके, 18 क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के का समय कब से कब तक था। 1951 से 1959 तक, 1948 से 1945 तक, बट ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 1946 से 1959 तक कि 1950 से 1965 तक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा एग्जैक्ट आंसर सी होगा। 19 क्वेश्चन है इसमें, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। 1951 में, 1946 में, 1952 में कि 1950 में। तो 1952 में हुआ था। ठीक है, 20 है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं। ठीक है ना, अभी वर्तमान में। तो पहला है 3,
4, 2 कि 5? 5 राइट आंसर। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। थैंक